प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सृष्टि का करता है, वो कहता है कि उस पर भरोसा करो और उसके वचन पर विश्वास करो। ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं और हज़ारों, सैकड़ों, लाखों और चरवाहे भी इस बात को कहते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज की सुंदर सुबह लिए, सुंदर समय लिए पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगी बख्शिया प्रभु, खुशियां के आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमों च बैठने लिए अपना फजर बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है प्रभु, जिंदा तो तुहाडा धन्नवाद करती है मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदे प्रचार करना, उससे भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करो, साडा मुँह बन के बोलो पिता, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोध कर। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना सुनो, प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम के मांगते। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब हम विश्वास कर लेते हैं तो वचन कहता है उस विश्वास के द्वारा हम जो कुछ भी, यानी कि जो भी चाहते हैं मांग लें तो परमेश्वर वो काम कर देता है, क्योंकि वो हमारे विश्वास को परखता है, जांचता है। क्योंकि वो भी कहता है परख कर देखो यहोवा भला है। इसीलिए वो कहता है उसके वचन पर विश्वास करो, जो चाहो मांगो। वो किसी बात से इनकार नहीं करता। अच्छा बुरा मांगना है तो आपने मांगना है। सुनिए, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य का पुत्र बनकर धरती पर रहा 33.5 साल, और उसके चेले जान गए थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीह है। ये पतरस ने 2 बार कहा। बाकी क्या कहते थे उनकी अलग अलग राय थी, लेकिन पतरस ने कहा तू परमेश्वर का मसीह है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और वो डरते थे, लेकिन फिर भी वो विश्वास में कमजोर थे। बड़े बड़े चमत्कार उसके सामने यीशु ने किए, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर कभी कभी ऐसी बात कर देते थे जो यीशु नहीं चाहता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे डरने से अच्छा है कि इसको दिल की बात बता दे, कितनी बढ़िया बात सोची उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। हम इस बात को कल परसों भी बता चुके कि एक बाप का बेटा मरने पर था, वो कहता है कि यीशु मसीह को यदि तू कुछ कर सके, वो कहता है ये क्या बात हुई, विश्वास कर। लाजर मर गया, मार्था ने कहा मर चुका है, मरियम ने कहा मर चुका है। यीशु ने कहा विश्वास कर। क्यों कहा विश्वास कर? क्योंकि जो विश्वास करता है यीशु मसीह उसका हर काम करता है। वो ये नहीं कहता कि उसके आगे धूप बत्ती जलाते रहो, हाथ जोड़ के उसकी आराधना स्तुति बलिदान देकर करो और खाना उसको खिलाओ, उसको लालच दो। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको आपके हृदय में जगह चाहिए। बस एक बार कहना है, प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है,
मेरी मुक्ति तेरे द्वारा होगी, तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। जब एक के भी मन में कमजोरी आती थी तो सारे के सारे चेले हौसला छोड़ देते थे, लेकिन तब उन्होंने कहा कि यीशु के सामने खुलकर बात करो। उसने कहा, हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। विश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये कोई थैला झोला तो है नहीं कि इसको किसी वस्तु से भर दिया जाए। ये मन में वो बात है जो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई छू नहीं सकता, कोई इसको निकाल नहीं सकता अगर आपके मन में विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहते थे, हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे अपना मार्ग बनाया, यानी कि तेरे पीछे पीछे हो रहे हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। और वो ये भी चाहते थे कि यीशु मसीह जैसे काम करता है वैसे वो भी करे। कितनी अच्छी बात सोची उन्होंने कि परमेश्वर की बात जब यीशु कुछ करता है, चेले कहते थे हम भी वो करें। हालेलुया। लेकिन वो विनती कैसे करें ये उनको समझ नहीं आ रहा था कि खुलकर कह दो अपने हृदय की बात तो परमेश्वर सुन लेता। हालेलुया। वो कहता है, शंका ना करो। सबसे बड़ी बात, कुछ भी करना है उस पर शंका मत करो। जो प्रभु के नाम से करोगे वो काम कभी रुकेगा नहीं, और जो कुछ करो वो प्रभु के नाम से करो। हालेलुया। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, अगर तुम्हारे हृदय में राई के दाने जितना भी विश्वास है, कोई ज़्यादा बड़ा बोरा भरने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रक भरने की जरूरत नहीं है, एक राई के दाने के बराबर वो सबसे छोटा बीज होता है। अगर वो कहता है, उसके सामने उस समय एक पेड़ था, वो कहता है, अगर तुम्हारे हृदय में इतना सा विश्वास है तो उसके नाम से बोल दो इस पेड़ को कि जा, उखड़ जा और समुद्र में चला जा, गिर जा, लग जा, तो वो आपके मुख से निकला वचन पूरा होगा। वो ये खुद नहीं करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसका हुक्म मानेंगे। क्यों? जिस आदमी ने मुख से कहा है विश्वास से कि मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे यीशु पर विश्वास है, तो स्वर्गदूत उसी समय उसको तंदुरुस्त कर देते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, अब असल बात यह है कि हर हुक्म यीशु के नाम से होना चाहिए। हालेलुया। जो वचन आप मुख से बोले उसको यीशु के नाम से बोलेंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। अब राई के दाने का जो वचन है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। लूका की इंजील 17 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। प्रेज़ लॉर्ड। खास बात और है वचनों में एक चीज कि जो आप सोचते नहीं हैं, करते नहीं। सबसे बड़ी बात विश्वास है। जब हम अपने से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने से ज्यादा, थोड़ा नहीं, हजारों गुना ज्यादा, क्योंकि वो आपसे मुख से निकला वचन परमेश्वर का वचन बन जाता है। तब आप नहीं बोलते, आपके भीतर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के मुंह से कोई बात निकलती है तब क्या होता है, वो वचन को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत दौड़ भाग लगा देते हैं। अगर वो दौड़ते हैं तो तुम्हारा मन भी दौड़ता है उनकी तरफ। तुम्हारी आत्मा हाथ फैलाए खड़ी हो जाती है कि परमेश्वर की ओर से आशीष आ रही है, इसको थाम लो।
जाने ना पाए। वो कहता है वो जीवन है। वो सारे कार्य तब करता है जब हम अपने पूरे विश्वास से उस पर भरोसा करके मुख से वचन निकाल देते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ही प्रधान है। अब और बात सुनिए, कफरनहूम नगर की बात है। जब यीशु वहां गया तो उस नगर का एक सूबेदार यीशु को पाकर कि वो यहाँ है, उससे विनती करने के लिए उसके पास दौड़ा आया। क्यों? उसका एक सेवक बीमार था और उसने सुना था कि परमेश्वर का एक जन, एक भविष्यवक्ता, एक सत्य बोलने वाला मनुष्य धरती पर उसके इलाके में आया हुआ है और वो जो मुख से बोल देता है वो पूरा हो जाता है। वो ये नहीं मांगने गया कि उसको राजा बना दो, उसको सेनापति बना दो, उसको धन संपत्ति दे दो, क्योंकि ये बात उसकी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से एक चमत्कार होने वाला था लोगों के सामने यीशु मसीह के द्वारा। उसने कहा उसका सेवक बहुत बीमार है, मरने पर है, उसको अच्छा कर। हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि चल मैं तेरे घर में आकर उसको अच्छा करता हूं। लेकिन देखो सूबेदार के मन में क्या आई, पुत्र आत्मा ने क्या डाला, लोगों के सामने उसे क्या कहा, हे प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए। परमेश्वर को उसने इतनी अहमियत दे दी, इतनी इज्जत दे दी, इतना मान दे दिया कि यीशु का मुंह भी खुला रह गया। वो कहता है मैं किसी के अधीन हूं। हो सकता है जब यीशु जाए तो वो जिसके अधीन था वो कहे ये क्यों यहाँ आया है। इसीलिए उसने अपने आप को उसके अधीन कर दिया, किसके? परमेश्वर के, और पूरा विश्वास किया। लेकिन उसने एक बात कही कि मेरा सेवक बीमार है, जाने की जरूरत नहीं है, तू यही मुख से वचन बोल दे, वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि उसे विश्वास था, सुना था, आज वो खुद अपनी आंखों से देखने आया था। यीशु बहुत हैरान हुआ कि इतना बड़ा विश्वास उसने यरूशलेम में नहीं देखा, इज़राइलियों में नहीं देखा, यहूदियों में नहीं देखा कि एक सूबेदार अपने घर से इतना कहने आया है कि प्रभु उसका सेवक बीमार है, अपने मुख से शब्द कह दे वो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। अगर वो मर गया है तो भी वो जी उठेगा। ये वचन पढ़िए, मत्ती की इंजील 8वां अध्याय उसकी 5 से 8 में। तब मैं कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस जोगे नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो वह मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये आप सोचिए कि पवित्र शास्त्र में सबसे बड़े विश्वास की बात है कि विश्वास करना क्या होता है। असली बात ये होती है, वो कहता है आपको जाने की जरूरत नहीं, आप कष्ट ना करें, क्योंकि लोग तमाशबीन हैं। ये पीछे पीछे हाय हल्ला करते जाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, अरे भी जल्दी चलो वो मर ना जाए, फलाना हो जाए, इसलिए बोलता ही नहीं। तो यहाँ से कह दे उसका दास जी उठेगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तब यीशु ने कहा कि ऐसा विश्वास इजराइलियों में नहीं है, इसलिए ये लोग स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। कौन जाएंगे? गैर जाति के लोग जो प्रभु के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो परमेश्वर का वचन है, था और रहेगा। क्यों? यूहन्ना क्या कहता है
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, और वो देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में धरती पर आया और धरती पर ज्योति बना, ताकि लोग उसके पीछे चले और अंधेरे में ना रहें। कितनी बड़ी बात परमेश्वर की ओर से होती है उसके दासों के द्वारा। हालेलुया। तब उसने कहा कि ये लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, गैर जाति वाले हैं, ये स्वर्ग में इब्राहिम के साथ होंगे, इसहाक के साथ होंगे, याकूब के साथ होंगे, और जितने भी लोग स्वर्ग में हैं ये लोग उनके साथ होंगे जो उस पर विश्वास करते हैं अपने से 1000 गुना ज्यादा। और जो ये कहते हैं हम तो भाई क्रिश्चियन हैं, जन्म से हम स्वर्ग में जाएंगे, कहता है वो नरक में जाएंगे और स्वर्ग के बाहर उस आग में पड़े रहेंगे जो शैतानों और उसके दूतों के लिए बनाई गई। ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है। हर एक गैर जाति वाला लोग ये जान ले कि अगर उसको स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर ने अपना द्वार खोल दिया है। वचन क्या कहता है? खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्यों कहा? आप प्रभु को ढूंढिए। गैर जाति वाले लोगों, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वो आपके द्वार पर खड़ा हुआ है, हृदय में नहीं है, द्वार पर खड़ा है कि अपने हृदय का द्वार खोलो, वो भीतर आ जाए। अब आप इस वचन को पढ़िए। सूबेदार का विश्वास क्या था? मत्ती की इंजील 8वां अध्याय उसकी 10 से 13 आयत तक। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। अब याद रखिए, क्योंकि ये लोग सब मूर्ति पूजा करते हैं। मरियम की मूर्ति, यीशु की मूर्ति, पता नहीं क्या क्या मूर्तियां बनाकर, लोगों की मूर्तियां, पौलुस की मूर्ति, पतरस की मूर्ति बनाई हुई है लोगों ने। क्षमा कीजिए। और प्रभु को इस बात से सख्त घृणा है, नफरत है। हालेलुया। अब सुनिए, एक बात और विश्वास की बताते हैं। एक कोढ़ी ने भी ऐसा ही कहा था। क्या कहा था? कि अगर यीशु मसीह उसको छू ले, उसका कोढ़ चला जाएगा। हालेलुया। यानी कि उसने कहा, उसको विश्वास है कि अगर प्रभु उसको छू ले तो उसका कोढ़ चला जाएगा। अब कोढ़ी को छूना सबके बस में नहीं होता। हर कोई उंगली तक उसके वस्त्र को भी नहीं लगाता। क्यों? कि ये ऐसी बीमारी है जिसके साथ आप कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। पवित्र शास्त्र में 2 लोगों का जिक्र भी है। एक कोढ़ी सदा अपने घर में रहा, वो राजा था। एक नमान कोढ़ी था जो सेनापति था, जिसको अलीशा ने कहा था कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तेरा कोढ़ चला जाएगा। उसने उसका विश्वास देखा था। विश्वास की परख तब होती है जब आप खुद अपने हृदय से बात निकालते हैं। कोढ़ी ने क्या कहा कि हे प्रभु, अगर तू मुझे छू ले। उसने भी ये परखने वाली बात कही थी कि देखो यीशु उसको छूता है या नहीं। सब लोग दूर हट गए होंगे उस समय। यीशु ने उसको छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ उसी समय चला गया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था,
है और रहेगा, जिसको परमेश्वर खुद छू ले, क्योंकि कोड भी परमेश्वर की ओर से बनाया गया एक ऐसा क्या कहते हैं बीमारी का कारण है जो लोगों में एक दूसरे से नफरत पैदा कर देता है। लेकिन जो एक दूसरे को फिर भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको कभी बीमारी में नहीं रहने देता। हालेलुया। सुनिए, ये विश्वास करना जो एक बात है, मुर्दे में जीवन डालने वाली बात है। पढ़िए मत्ती की इंजील 8वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आपके मन में क्या विचार है ये आप जानते हैं। आप परमेश्वर को परखने की कोशिश कीजिए, वो आपकी परख में कभी फेल नहीं होगा, बल्कि आपको भी आपके विश्वास में वो पास करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, क्योंकि बुद्धि केवल उसी के पास है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। आमीन। हम एक बात छोटी सी कहते हैं, जो लोग भी परमेश्वर की परख चाहते हैं वो पहले अपने हृदय की परख कर ले कि क्या उनको विश्वास है, क्योंकि गर्म लोहे को छूने से पहले हाथ मजबूत कर लीजिए कि वो जल जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।